नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जोहार। आप देख रहे हैं बिटर टूथ। सारनाथ धर्म कोड कर लेकर कुछ अपडेट्स हैं। साथ ही साथ क्या ये बातें अब क्लियर हो चुका है कि सारनाथ धर्म कोड 2021 के जनगणना जो होगा उसमें नहीं मिलेगा। भले ही वो जनगणना 2022 में हो, लेकिन नाम इसका पूरी संभावना है कि 2021 ही दिया जाएगा, जिस तरह से ओलंपिक का नाम 2020 दिया गया था। लेकिन ओलंपिक जाके 2021 में हुआ कोरोना के कारण। अब जाके इसमें भाजपा के, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल था, कुछ स्टेटमेंट आए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। भाजपा के जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी क्लेम करती है, क्योंकि सदस्यों के आधार पर यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, नो डाउट अबाउट इट। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसटी मोर्चा के, मतलब जनजातीय मोर्चा के, आदिवासी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी के समीर ओरांव ने कुछ बातें बोली है इसको लेकर, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पिता शिबू सोरेन के लेकर भी बड़ा बयान दिया है। तो क्या बातें बोली गई है वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, मेरा कोई वो नहीं है ना, मेरा कोई अपना पक्ष इसमें है नहीं। मैं इसमें दोनों की बातों को रखूंगा, उसके जो उनके द्वारा बोला गया है उनके बातों को रखूंगा। और आपकी क्या राय है आप कमेंट जरूर करिएगा, बशर्ते आप कमेंट में कहीं भी एक सभ्य भाषा का प्रयोग करिए, फिर अपनी राय रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा के समीर ओरांव ने कहा कि सरनाथ धर्म कोड, सरनाथ, मैं सारांश बता रहा हूं, को लेकर कई समस्याएं हैं, कई जटिलताएं हैं, और इन समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा के समीर उरांव ने और भी बातें कही है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, सारांश है ना, एग्जैक्ट वर्ड तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं कभी देख के पढ़ता नहीं। हाँ, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो मुझे देखना होता है। अब उन्होंने एक चीज और बातें बोली कि जो मेन चीजें हैं वो ये है कि संविधान में जो आदिवासियों को अधिकार प्राप्त है, उनको उनका जो पलायन होता है वो कैसे रुके, इन सभी मुद्दों को लेकर, आदि मुद्दों को लेकर बातचीत, ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने हेमंत सोरेन और उनके पिताजी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन और उनके पिताजी शिबू सोरेन, ये लोग भी महादेव की पूजा करते हैं, महादेव की आराधना करते हैं, ऐसी बातें इनके द्वारा बोली गई। तो ये भी सनातनी हुए, बयान देने को देते हैं, लेकिन ये लोग भी महादेव और शिबू सोरेन की, महादेव की पूजा करते हैं। ना सिर्फ हेमंत सोरेन बल्कि शिबू सोरेन भी, तो सनातनी ये भी हुए। और भी बहुत सारे बातें इनके द्वारा बोली गई, है ना। बाद में सवाल जवाब भी हुए, ये सारी चीजें हुई। खैर, जो भी है, मैंने आपको ये सारी चीजों के बारे में बताया। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि इसको लेकर अभी का अपडेट क्या है। अभी तक जो सारी चीजें हुई है सरनाथ धर्म कोड को लेकर, उसमें यही है कि अभी तक सरनाथ धर्म कोड नहीं मिला है, नो डाउट अबाउट इट। साथ ही साथ जब आपको पता होगा, कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाकर मिले थे, किनसे? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाके मिले थे भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी से। और जो जनगणना वाला जो एक तरह से कहिए विभाग है ना, द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका बॉस कौन हुआ? इसका बॉस हुआ अमित शाह जी। तो उनके सामने ये बातें नहीं बोली गई, है ना। उनके जातीय जनगणना को लेकर बातें हुई, लेकिन हेमंत सोरेन ने कहीं भी ये मुद्दा नहीं उठाए। फिर वो जब झारखंड आए तो वहां पे उन्होंने क्या बोला था? झारखंड आने पे उन्होंने बोला कि भाई, जो टीएससी की बैठक हुई, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के, उसमें कहा गया कि अब इसको फिर से, सरनाथ धर्म कोड के मुद्दे को फिर से, प्रस्ताव की तरह से कहिए, अब राज्यपाल के से, मतलब जो बैठक हुई उसमें यह हुआ, क्योंकि अध्यक्ष इसके तो हेमंत सोरेन जी हैं, उपाध्यक्ष चंपई सोरेन जी हैं, तो इसको राज्यपाल के माध्यम से भेजा जाएगा फिर से गृह मंत्रालय को, या कहिए केंद्र सरकार को। पहले भेजा गया था, राज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई थी, डायरेक्ट भेजा गया था, अब राज्यपाल के माध्यम से भेजा जाएगा। तो आपकी क्या राय है ना, कहां तक इसमें राजनीति इन्वॉल्व है, कहां तक इसमें लोगों की भावनाएं इन्वॉल्व है? तो ये सारी चीजें आप अपनी राय जरूर रखिएगा। जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।
अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार साथियों।